हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास लेकर के। आज का टॉपिक है सर्वनाम और हम आज इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यह है कौन सा सर्वनाम है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है पुरुषवाचक, ऑप्शन 2 है निजवाचक, ऑप्शन 3 है निश्चयवाचक और ऑप्शन 4 है संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चयवाचक। तो यह है शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। यह पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 4 है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो उसको क्या कहते हैं। ये आरजीएस परीक्षा 2015 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 4 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ये पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, ऑप्शन नंबर 2 है शर्मा जी का घर ये है नहीं है वह है, ऑप्शन नंबर 3 है इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, ऑप्शन नंबर 4 है तेते पाव पसारिए जेती लांबी शौर। तो संबंध कौन से में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तेते पाव पसारिए जेती लांबी शौर। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, अभी देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, वह जो, जिसे वही, जिसको उसको, जिसे उसे, जिसकी उसकी, तेते जेती, जैसी वैसी, जिसने उसने आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसमें विशेष बात क्या है, देखिए इनका प्रयोग युग्म रूप जोड़े में होता है। उदाहरण के लिए जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो सो इसमें जोड़े के साथ आया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा जोड़े के साथ आया है। ओके, युग्म के रूप में आया है। तो ये था संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। ये जेएलओ 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक यह वह है, ऑप्शन नंबर 2 है अनिश्चयवाचक कोई कुछ, ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्नवाचक कौन क्या और ऑप्शन नंबर 4 है संबंधवाचक आप स्वयं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संबंधवाचक आप स्वयं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 6 है तेते पाव पसारिए जेती लांबी शोर। इसमें कौन सा सर्वनाम है। हमने अभी अभी देखा है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। तेते जेते इन शब्दों से हमें पता चल जाएगा। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 है पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 4 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये डबल प्रिंट हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें तेते और जेती से हम पहचान जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो किस प्रकार का सर्वनाम है। ये डिप्टी जेलर 2025 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक,
ऑप्शन नंबर 2 है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर 3 है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर 4 है पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संबंधवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिससे वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है आज जो न करो सो थोड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऑप्शन नंबर 3 है तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ऑप्शन नंबर 4 है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये सेट 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चय, ऑप्शन नंबर 2 है निजवाचक, ऑप्शन नंबर 3 है पुरुषवाचक और ऑप्शन नंबर 4 है संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संबंधवाचक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 1 है हम अपने आप को भूल गए, ऑप्शन नंबर 2 है ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, ऑप्शन नंबर 3 है आप भला तो जग भला, ऑप्शन नंबर 4 है वह अपने को सुधार रहा है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा। इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? ये पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ऑप्शन नंबर 3 है जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ऑप्शन नंबर 4 है वह स्वतः संभल गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 है इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है, ऑप्शन नंबर 3 है कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ऑप्शन नंबर 4 है आपका शुभ नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इस पुस्तक को देखा यह कितनी उपयोगी है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें यह का शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। यह आर्टेट प्रथम स्तर 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अपनापन प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वतः, खुद, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। उदाहरण के लिए वह स्वतः समझ गया, आप भला तो जग भला। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम आप से अलग है। यदि आप शब्द अपने की स्थिति को प्रकट करता है जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हो तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें रेखांकित पद है स्वयं, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर 2 है निजवाचक, ऑप्शन नंबर 3 है पुरुषवाचक और ऑप्शन नंबर 4 है निश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निजवाचक। इनके क्रम चेंज हो गए हैं, वो देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ये डिप्टी जेलर 2025 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है आप कृपया यहाँ बैठिए, ऑप्शन नंबर 2 है आप किसी को भेजिए नहीं, मैं आप आ जाऊँगा, ऑप्शन नंबर 3 है मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ, ऑप्शन नंबर 4 है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आप कृपया यहाँ बैठिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निजवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है वह अपने आप ही विद्यालय गया, ऑप्शन नंबर 2 है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 है किन किन नाम सूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है वह स्वतः समझ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किन किन का नाम सूची में नहीं आया। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ये सेट 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है मैं आप ही चला जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 2 है श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, ऑप्शन नंबर 3 है मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, ऑप्शन नंबर 4 है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें रेखांकित पद है अपने, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। ये 3rd ग्रेड हिंदी के पेपर 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 2 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 है संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन नंबर 4 है निजवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं, ऑप्शन नंबर 4 है कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वही, ऑप्शन 2 है पुस्तक, ऑप्शन 3 है मेरे, ऑप्शन 4 है यह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वही। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वही है। ओके, तो ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक के पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।